सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। भोगवादियों की नगरी है लंका नगरी। वहां प्रतिकूल परिस्थिति में सियाजू को खोज लेना, सुंदरता को खोज लेना, भक्ति को खोज लेना, यह बड़ा कठिन कार्य है। इसलिए इस कांड का नाम सुंदर कांड। देखो भाई, अनुकूल परिस्थिति में हर कोई आराम से सहज साधना कर सकता है, हाँ, लेकिन सच्ची साधना तब मानी जाती है जब प्रतिकूल परिस्थिति में भी हमारा धर्म, हमारी साधना टिकी रहे। और इसके लिए आप श्रीमद् भागवत का जरा दर्शन करें। बड़ी प्यारी कथा है, जहां से महाभारत की ओर प्रसंग मुड़ा है। श्रीमद् भागवत में पांडवों के 5 पुत्रों को खत्म कर दिया गया है अश्वत्थामा के द्वारा। कद में पांडवों के बराबर आ चुके थे 5 पुत्र। धोखे से पांडव समझ करके अश्वत्थामा ने 5 पुत्रों को मौत के घाट उतार दिया है। और यहां सुबह हुई है। 5 पांडव उठकर भगवान श्री कृष्ण को वंदन किए, प्रणाम किए, लेकिन बहुत देर हो गई, अभी तक उनके पुत्र वापस नहीं आए। पुत्र भगवान को प्रणाम करने नहीं आए। तो धर्मराज को चिंता हुई। धर्मराज ने कहा, केशव, अभी तक मेरे बच्चे नहीं आए, मेरे पुत्र नहीं आए, कहां गए? और कुछ अनहोनी की आशंका से पांडवों का मन जरा घबराने लगा। आशंकित मन से जब उनके कक्ष की ओर कदम बढ़ाए और वहां जाकर भीतर देखा तो 5 धड़ पड़ा हुआ है, सिर कटा हुआ है। अचानक हृदय विदीर्ण हो गया। केशव, ये क्या देख रहा हूं मैं? भगवान श्री कृष्ण दौड़े, पांडवों को ढांढस बंधाने लगे, धैर्य बंधाने लगे। और सोचो, जब ये समाचार मिला होगा 5 की माता को, द्रौपदी को, द्रौपदी तो पागल हो गई, रो रो करके बुरा हाल। माता शिशूनां निधनं सुतानां अपने पुत्र का मृत्यु समाचार सुनकर माता की जो स्थिति हुई, कौन वर्णन करे शब्दों में। बार बार गोविंद की ओर रोते रोते एक निवेदन करने लगी कि गोविंद, मेरे बच्चों ने क्या बिगाड़ा था? इन्हें तो ठीक से बोलना भी नहीं आता था। गोविंद, किसने मारा मेरे बच्चों को? कौन मारा? अर्जुन के खून उबल रहे थे। अर्जुन ने कहा, द्रौपदी तू रो मत, आज शाम सूर्यास्त होते होते तेरे बच्चों के कातिल को मैंने खत्म न कर दिया, मार न डाला तो मैं हाथ में गांडीव नहीं लूंगा। प्रण कर लिया। और फिर वो घटना आप जानते हैं, भयंकर युद्ध हुआ। दोनों एक ही गुरु के पुत्र और शिष्य हैं। एक द्रोण का पुत्र है और एक द्रोण का शिष्य है। बड़ा घमासान युद्ध हुआ, पहली बार अर्जुन में और द्रोणाचार्य में। लेकिन यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयोर्भूति। विजय उसी की होती है जो धर्म के पक्ष में होता है। जहां गोविंद हैं उनको कौन परास्त कर सकता है? भागते हुए अश्वत्थामा के रथ को तोड़ दिया और पशु की भांति बाल पकड़ करके घसीटते हुए बांध कर द्रौपदी के सामने फेंक दिया कि द्रौपदी, ये रहा तेरे पुत्रों का हत्यारा। बोल, क्या दंड दिया जाए इसको? कैसे मारा जाए इसको?
और उस वक्त माता द्रौपदी ने रोते रोते जब नजरें उठाकर देखा, तथारतं पशुवत पाशबद्ध तथारतं पशुवत पाशबद्ध मवाङ्मुखं कर्मजुगुप्सितेन। सिर झुका हुआ है अश्वत्थामा का, नजर ऊपर नहीं कर पा रहा है। कारण क्या है? कर्मजुगुप्सितेन, निंदित कर्म किया है ना, पाप किया है। और पाप करने वाला कभी भी नजरें उठाकर नहीं रह पाता, नजरें झुकी हुई है। और जब द्रौपदी ने देखा, गुरुपुत्र आप, ये कृत्य आपने किया, अपनी आंखों पर भरोसा न हुआ। और बोलती भी क्या, बस वाम स्वभावा कृपया ननामच। ऐसे देखा जब अपने गुरुपुत्र को, रो पड़ी द्रौपदी और रोते रोते कहने लगी, है गुरुपुत्र, आज भी मैं आपको प्रणाम करती हूं, वंदन करती हूं। अर्जुन ने सोचा कि पुत्रों के विरह में द्रौपदी वास्तव में कहीं पागल तो नहीं हो गई। अर्जुन ने कहा कि द्रौपदी, आज ये गुरुपुत्र नहीं, तेरे पुत्रों का हत्यारा है। बोल, क्या दंड दूं, कैसे मारूं, तू इतना बता। तब उस वक्त माता द्रौपदी ने क्या उत्तर दिया, वो महत्वपूर्ण है। कहा कि नाथ, मैं जानती हूं इन्होंने मेरे 5 पुत्रों को मारा है, क्षमा के योग्य इन्होंने कार्य नहीं किया है नाथ। लेकिन हां, मैं ये भी जानती हूं कि अब इनके शरीर के टुकड़े टुकड़े भी कर दिए जाएं, तब भी मेरे पुत्र जीवित नहीं होंगे नाथ। इसलिए मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितराम गुरु। एक बार नहीं, 2 बार कहा मुच्यतामेष। इसका मतलब द्रौपदी ने कोई जल्दबाजी में नहीं कह दिया, जल्दी जल्दी में नहीं बोल दिया। 2 बार कहा, इन्हें छोड़ दीजिए ना, छोड़ दीजिए। आत्मा वै जायते पुत्रः, पिता की आत्मा का नाम ही तो पुत्र होता है नाथ। ये अपनी पिता के ही रूप में है, एक प्रकार से आपके गुरु हैं, और गुरु को मारना अपराध है नाथ, इन्हें छोड़ दीजिए। और सोचिए नाथ, मेरे 5 पुत्र मारे गए, मेरे 5 पति तो हैं, इनकी मां का जरा सोचिए, इसके भी मर जाने के बाद इसकी मां का क्या होगा। मैं एक स्त्री हूं नाथ, एक स्त्री के दर्द को भली भांति मैं समझती हूं, जानती हूं। एक पुरुष के बगैर स्त्री बहुत अधूरी होती है नाथ, मैं जानती हूं। अपनी मां का अंतिम इकलौता यही तो सहारा है, इन्हें छोड़ दीजिए। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।